हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग का अपना परिवार यूट्यूब चैनल अजय सर एग्जाम टारगेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो आप लोग का अभी 4-5 दिनों से नहीं आ रहा है। तो आज आप लोग को हम एक्सरसाइज 1.3 मतलब पर्सनॉलिटी 1.3 इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करूँगा। और 1.3 जो क्वेश्चन है, जितने 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस प्रश्नावली से आप लोग को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा आप लोग का, तो 3 या 4 नंबर का प्रश्न 3 या 4 नंबर का इस प्रश्नावली से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्नावली को बेहतरीन और मन लगा के पढ़िएगा। थोड़ा मतलब बोरिंग चैप्टर है, लेकिन आप लोग समझाने का प्रयास बेहतरीन करूँगा, ताकि आप लोग चैप्टर इस प्रश्नावली मतलब ऐसा अगर इस प्रश्नावली को क्वेश्चन कोई भी आए एग्जाम में तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दें। आज आप लोग क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसी प्रकार आपका तीसरा भी क्वेश्चन सब है। तो कृपया करके आप पहला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और एक आप लोग गलती करते हैं, इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दीजिए, आप लोग कुछ खर्च तो होता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये यूट्यूब चैनल नया है। जल्द ही आप लोग के इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य क्लासेस आप लोग को जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। तो कृपया कर आप लोग क्या कर दीजिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज पर्सनली 1.3 का पहला क्वेश्चन। और आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, अपना नोट्स को रेडी कर लीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को समझते हुए एक बार पहले समझ लीजिए। उसके बाद तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग उम्मीद है इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखेंगे, ताकि क्वेश्चन आप लोग जुबान पे रट जाए। और पक्का है यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना है इसमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग तो जानते हैं परिमेय आपका होता है P/Q, मतलब परिमेय वह संख्या होती हैं जिसे हम P/Q रूप में लिखा जा सकता है। एक बार फिर से आप लोग को परिमेय अपरिमेय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परिमेय वह संख्या होती है जो आप लोग P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और Q का मान क्या ना हो, ≠0, मतलब Q के 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो जिसका अंश मतलब हर कभी क्या 0 ना हो, और उसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप लोग 4 क्या आपका परिमेय है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसका नीचे हर तो नहीं है, लेकिन इसके नीचे हम हर 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकले। जैसे आपका √3 है, ये आपका क्या कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, तो इसीलिए आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आपको पूछेगा √4 क्या आपका है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आप लोग आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में पूछा √5, तो आपको सिद्ध करना है कि √5 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते तो हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन आप चर्चा करते हैं, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। तो देखिए आप लोग का नोट्स है, इसी प्रकार आप लोग अपना नोट्स को रेडी कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए √5 परिमेय संख्या है। उसी प्रकार आप लोग का हल करेंगे। अब क्या लिखें आप लोग, माना, पहले आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखिए क्या क्या लिखना है। माना √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। स्टार्टिंग आप लोग यही लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम विपरीत जो दिए गए के विपरीत है, मतलब आपको इसमें परिमेय दिया है तो मानना पड़ेगा माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो आप लोग जानते हैं जब परिमेय संख्या होगा तो इसको हम क्या किस रूप में लिख पाएंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह आगे देखिए, अब लिखे हम इसको, हम थोड़ा लगा लें क्योंकि आप लोग को समझाने में थोड़ा आसानी हो। तो आपका हो जाएगा √5 और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। अब आपका देखिए जब परिमेय होगा तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो √5 इक्वल टू होगा P/Q, जहाँ आप इसको ध्यान समझिए इस टॉपिक को, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ
पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल 0, इसका मतलब जानते हैं आप लोग ये परिमेय संख्या है। अब आप लोग एक टॉपिक इसमें समझ में आया होगा, सह अभाज्य मतलब क्या होता है। इसको आप आसानी से समझ लीजिए ताकि बाद में परेशान ना करे आप लोग को। इसे हम कहते हैं सहभाज्य को प्राइम नंबर। इसका मतलब होता है जो दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा हमेशा क्या हो, मासा एक हो, उसे हम कहते हैं सहभाज्य। तो आप लोग जानिए पी और क्यू का मासा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसी संख्या मतलब पी क्यू का मान आए, जो आपको अभी पी क्यू का मान निकालेंगे तो उसका मासा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। आप लोग जानते हैं एक आएगा, किस संख्या का मासा आएगा, जिसका कोई फैक्टर ना बनता हो। जैसे देख लो अब यहाँ पर समझा देते हैं। सहभाज्य मतलब होता है ये पी और क्यू, तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका मासा एक हो। तो जैसे हम आपका 3 और 4, अगर इसका मासा आप लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 का मासा तो एक ही होगा ना। इसी प्रकार आप 2 5 कर दीजिए, 2 5 का मासा क्या होगा, 2 5 का मासा एक होगा। तो ये सब कौन सा नंबर है, सहभाज्य। इसको हम कह सकते हैं कोप्राइम नंबर है। इसी प्रकार आप लोग कोई संख्या और बोल सकते हैं, या तो आप लोग दिमाग में बहुत सी संख्याएं चल रही होंगी। 3 आपका 7, 3 और 7 क्या आपका है, सॉरी 3 और 7 ये भी आपका क्या कोप्राइम नंबर है। अब इसका अगर मासा निकालेंगे तो उसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका भी कोई गुणनखंड ना है। अगर गुणनखंड होता है तो इसी को तो मासा निकालते हैं, तो किसी का फैक्टर नहीं, लेकिन इसमें 1 तो फैक्टर है। तो लोग का सहभाज्य संख्या उसे कहता है जिसका मासा क्या निकलता हो, एक निकलता हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सहभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, मतलब √5 इक्वल टू पी अपान क्यू को क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। मतलब क्या होता है इसका, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने का नियम पता ही है कि इसका भी होल वर्ग कर देंगे, इसका भी होल वर्ग कर देंगे। तो देखिए आगे आप लोग आगे देखते रहिए, आप लोग को हमें उम्मीद है आप लोग को अगर ध्यान से देखेंगे तो वीडियो जरूर समझ में आएगा। अब जब वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 का होल वर्ग और इक्वल टू क्या हो जाए पी बटे क्यू का होल वर्ग। आप लोग जानते हैं किसी अंडर रूट संख्या का वर्ग होता है, जैसे आप लोग किसी जैसे √3 है, इसका जब वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा √3 गुणे √3। वर्ग करने में आपका क्या होता है, ये आपका अंडर क्या हो जाए हट जाता है, तो आपका हो जाएगा 3। तो किसी अंडर रूट संख्या की जब वर्ग किया जाता है तो आपका जो अंडर रूट होता है हटता क्यों है, आप लोग जानते हैं कि √3 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसीलिए जब 1/2 होता है इसका मान, तो √3 जब करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे इसका वर्ग, तो आप लोग जानते हैं इस रूट का मान क्या 1/2 होता है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। तो घात घात क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा ना, तो बचे गया 3 बचेगा। तो इसी प्रकार आपको अंडर रूट क्या होता हट जाता है। तो देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो होगा 5 हो जाएगा और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब क्या है, इसमें 3 गुणा कर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसके पर इसी प्रकार क्या करेंगे आप लोग, अब देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आपको अगर इस समीकरण देखना है तो अपनी बुक का एक परिमेय है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसको देख, जो आपका एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें देखना परिमेय 1/3, उसमें ये सब दिया है। अब देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब इसका हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर है। अब इससे विभाज्य क्या हो कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम यहाँ से क्यू बराबर करेंगे तो पी स्क्वायर बटे 5 होगा, ये तो होगा पी स्क्वायर बटे 5 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को होगा पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब पी स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके नीचे आएगा 5। अगर हम क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 5 पी के नीचे तो आएगा, तो क्यू इसका मतलब भाग होगा। अब विभाज्य कैसे होगा उसका रूल देखिए आप लोग। देखिए अब इसी प्रकार 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। अगर आप लोग कह दें अगर इसके नीचे तो पी स्क्वायर पान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना। तो देखिए अगर 25 का आप लोग बटे 5 हो, मतलब 5 का वर्ग होगा तो 25, जैसे हम लिखते 5 का वर्ग उसके बाद 5। अगर इसका और भाग देंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब कट जाएगा 5 से, तो आपको हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, मतलब 5/1 हो जाएगा। अगर हम इसी का वर्ग कर दें, जैसे अगर 5 से क्या 5 विभाजित हो जाएगा ना, फिर अगर इसी का वर्ग कर दे तो आपका 25 हो जाएगा। तो क्या 25 5 से विभाजित नहीं होगा, तब भी तो होगा। मतलब अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या कोई अगर जैसे कोई संख्या की सिंगल विभाजित हो जाने से, अगर हम उसी संख्या को स्क्वायर कर देंगे, उसी संख्या वर्ग कर देंगे, तब भी आपका संख्या क्या हो जाए विभाजित होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, मतलब पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा।
तो आपका स्थित नंबर 1 हो गया, मतलब आपका स्थित क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तथा पी का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि विभाजित होगा तो पी का एक गुणनखंड 5 होगा। अब इस बार देखो आप लोग कुछ गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अभी हम पी क्यू को क्या माने थे, एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 एक गुणनखंड आ रहा है, जबकि आप लोग ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्वेश्चन आप लोग गलत है, इसको आपको गलत है, लेकिन तब भी सिद्ध करवाना है कि मतलब कैसे गलत है। तो पहला स्थिति आपका हो गया। इसी प्रकार आप लोग अगला देखिए। तो मेरा आप लोग इतना समझ में आ गया है। अब आगे देखिए आप लोग, अगर आप लोग को नहीं समझ में, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग इसमें एक चीज़ और करना है, पी क्यू का हमें मान निकाल के प्रूफ करना है कि मतलब पी से ये सब विभाज्य हो, क्यू से विभाज्य, तभी आप लोग का मतलब ये प्रूफ होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब पी बराबर मानेंगे, एक काल्पनिक नंबर मानेंगे, पी बराबर 5m। अब 5m क्या है, यम जो इसमें क्या है, जहाँ यम एक पूर्णांक है, जहाँ यम एक पूर्णांक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सेम लगाएंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, पी बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए आप लोग समीकरण पहले 1 माने थे, यहाँ पे सिम का, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पी का मान रख दीजिए। क्या रखेंगे, पी का मान 5m। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पी का मान रख दीजिए। अब जैसे आपका हो जाएगा 5q² इक्वल टू 5m का होल वर्ग, क्योंकि आपका पी क्या था, 5q² इक्वल टू p² था, तो यहाँ p² का स्थान पे क्या रखेंगे, 5m रखेंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसका जब वर्ग होगा तो 25 और m² हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से आप लोग बने रहिए। तो 5q² इक्वल टू हो जाएगा 25m²। अब यहाँ से आप लोग q का मान निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग p का मान निकाल चुके, q का मान निकाल लीजिए। अब q² बराबर क्या हो जाएगा, 25/5। अब इसको काट देंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा q² इक्वल टू, सॉरी आपका हो जाएगा q² इक्वल टू 5m²। देखिए आप लोग यहाँ पे एक बार और समझाना चाहता हूँ कि q² से मतलब ये कैसे विभाजित होता है और आपका p कैसे होगा। अगर हम कह दें 4² मतलब आपका 4² इस पर दिया है, इस 2 से विभाजित है। अगर आपको स्क्वायर किसी का 2 से विभाज्य है, अगर स्क्वायर हटा देंगे तब भी 2 से तो विभाजित होगा ही, जैसे हटा दीजिए 4 कर दीजिए तो भी आपके तभी तो विभाजित होगा। मतलब अगर q² 2 से विभाजित है, अगर यहाँ पे q कर दें स्क्वायर, अगर 5 विभाजित होगा तो आपका जो q होगा वो भी तो 5 विभाजित होगा। तो ये आपको समझाना चाहते हैं। अगर 4² 2 से विभाजित होगा तो इसी प्रकार आपका 4 भी इसका वर्ग हटा देंगे तब भी 2 से विभाजित होगा। तो इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हो गया q² इक्वल टू 5m²। अब यहाँ पे देखिए आप लोग आगे, अब आपका हो जाएगा q² 5 से क्या है, विभाज्य है, इसीलिए आपका q भी 5 से क्या होगा, विभाजित। तो इसको आप लोग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका q² 5 विभाजित है तो इसी पर, इसलिए q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अभी आपको उदाहरण दिए थे 4² वाला। अब आगे देखिए, ये आपका स्थित भी हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे आप लोग स्थित ए और स्थित बी से, स्थित ए और स्थित बी से, तथा q का क्या था, q एक उभयनिष्ठ, q का मतलब सॉरी q का एक उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है आपका, 5 है, या गुणनखंड 5 है। लेकिन आप लोग पहले बताए थे कि अतः p और q सअभाज्य पूर्णांक है। आप लोग को पहले बता दी कि एक सअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन अंत में जाके आपका क्या, इसका गुणनखंड 5 हो गया। जबकि सअभाज्य गुणनखंड का, सअभाज्य पूर्णांक का मतलब मासा कितना, 1 होता है, लेकिन जब इन दोनों का मतलब गुणनखंड, उनका फैक्टर 5 हो गया, तो आपके जब p और q का गुणनखंड क्या 5 हो गया, तो सामाजिक गुणनखंड तो नहीं रहेगा ना। अब देखिए लिखेंगे अतः, तो अतः √5 पे क्या होगा आपका, परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपका फैक्टर ना हुआ होता तो आपको परिमेय संख्या मान सकते थे, तो इसलिए आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं, आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको यहाँ से प्रूफ हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो एक बार हम पूरे क्वेश्चन को दोबारा आप लोग दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग माना इसी प्रकार करेंगे। माना पहले स्टार्टिंग क्या करें, माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब विरोधाभास आपका इसको मानेंगे, मतलब इसका विपरीत मानेंगे। आपका इसमें अप्रिमेय कहा है ना, कहा है, क्योंकि आप दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। आपका अगर अप्रिमेय किया है, और आप लोग समझ ले, क्वेश्चन आपका कम से कम 3-4 नंबर एग्जाम में जरूर पूछता है। भले आपका छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विरोधाभास मानेंगे, मतलब माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए विपरीत, मतलब विपरीत है। तो परिमेय जब होगा तो √5 इक्वल टू p/q मानेंगे। और जहाँ आपका होगा p और q क्या होगा, सहभाज्य गुणनखंड। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका मासा क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों का पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका 5² इक्वल टू क्या, p/q का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार √5 का क्या 5 हो जाएगा और इसका p²/q² हो जाएगा।
अब क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा। अब लिखेंगे हम पी स्क्वायर, अगर आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आपका इसीलिए पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब स्थिति नंबर इसको ए मानेंगे, ठीक है, तथा पी का एक गुणनखंड। अब देखिए पी का गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि आप लोग जब इससे विभाजित होगा तो उसका गुणनखंड जरूर होगा। जब हम कह रहे 4 से 2 कट रहा है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा जरूर। अब इसके बाद देखिए इस प्रकार मानेंगे, अब पी का मान निकल गया आपका, पी बराबर आपका 5m आ गया। अब देखिए इसको काल्पनिक नंबर मानेंगे एक पूर्णांक को, तो पी बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। और क्या करेंगे, पी बराबर 5m का समीकरण नंबर, इसका मान मतलब समीकरण 1 में रख लेंगे। अब समीकरण 1 देख लिया आप लोग यहाँ पे है। अब यहाँ पी का मान रख दीजिए। अब जब पी का मान रख देंगे तो आपका हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल वर्ग। अब इसका हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 का जब वर्ग होगा तो क्या होगा 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इसी प्रकार अगर आप लोग q का मान निकालेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जब कैंसिल करेंगे तो आपका 5 ही तो आएगा, तो q स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, जैसे हम आप लोग पहले स्थिति में करे थे ए वाले में से बी भी करेंगे आप लोग कि q स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, तो आपका स्थिति बी हो गया। अब स्थिति ए और स्थिति बी से तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5। आप लोग जानते हैं जो आप लोग स्टार्टिंग माने थे सहभाज्य, तो सहभाज्य का मात्रक का 1 होता है, लेकिन इसमें क्या हो, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आपको मिल गया, 5 मिल गया। तो लिखेंगे अतः p और q सहभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। अब लिखेंगे तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को एक बार और दोबारा देख लेना और अपने नोट को रेडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर जल्द ही, आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास जल्द ही आने वाली है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं तो नया चैनल है, शिक्षा के दौर पर नया चैनल आप लोगों के लिए आया है। तो उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा हमसे।